प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चुनावी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह होता है प्रथम मतदान अधिकारी का। और क्यों होता है? क्योंकि यही निर्वाचक यानी वोटर जो वोट देने अपने बूथ पर आता है उसकी पहचान करने का उत्तरदायी होता है। तो इस अधिकारी महोदय यानी पीओ फर्स्ट प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है चुनाव में। क्या क्या कर्तव्य प्रथम मतदान अधिकारी के होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां चुनाव के दौरान आपको रखनी है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्यारे विद्वान साथियों, प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य यानी पीओ फर्स्ट है, उनके क्या कर्तव्य है? उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रथम जो बिंदु है वो है प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट। निर्वाचक नामावली क्या होती है? जो वोटर लिस्ट है वो जो हमें दी गई है प्रशासन के द्वारा। प्रथम मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट की मार्क्ड कॉपी यानी चिन्हित प्रति जो होती है मार्क्ड कॉपी का प्रभारी होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि हमें वोटर लिस्ट की मार्क्ड कॉपी जो है वो दी जाती है और प्रथम मतदान अधिकारी जो है उसका प्रभारी होता है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें है निर्वाचक यानी वोटर। निर्वाचक की पहचान यानी वोटर जो है उसकी पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायी होता है। यानी वोटर जो है हमारे बूथ पर जो वोट देने आया है उस वोटर की पहचान के लिए कौन सा अधिकारी है? प्रथम मतदान अधिकारी पीओ फर्स्ट उत्तरदायी रहेगा। इसके पश्चात जो तृतीय बिंदु है उसमें हमें दे रखा है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर यानी जो पहचान पत्र जो है वो फोटो युक्त होना चाहिए, फोटो साथ में होना चाहिए। फोटो युक्त दस्तावेज के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी यानी जो बायां हाथ है लेफ्ट हाथ, उसकी तर्जनी तर्जनी कौन सी होती है? अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है वो, यानी उस वोटर की जो मतदाता वोट देने आया है उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा। और पहचान के बाद में ये भी ध्यान रखेगा या सुनिश्चित करेगा कि उस वोटर की बाएं हाथ की जो तर्जनी है बाईं तर्जनी उस पर अमीर शाही का कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है निर्वाचक की पहचान यानी वोटर की पहचान का सत्यापन सुनिश्चित रूप से निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में ही आपको करना है। नेक्स्ट जो 5 नंबर बिंदु है उसमें दे रखा है प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप VIS वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाती है जिससे मतदाता की क्रम संख्या की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस पर्ची में मतदाता का फोटो छपा हुआ नहीं होगा। यानी VIS जो है मतदाता सूचना पर्ची या वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, उस पर्ची में मतदाता का फोटो छपा हुआ नहीं होगा। यह पर्ची प्रशासन द्वारा BLO बूथ लेवल ऑफिसर यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो है BLO साहब, उनकी सहायता से बांटी जाएगी, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं होगा। यानी पहचान के रूप में आप इसे काम में नहीं ले सकते। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है। यह मतदाता सूची उसमें उपलब्ध फोटो यानी हमारे पास जो वोटर लिस्ट जो होगी उसमें उस वोटर का फोटो होगा और उस फोटो से जो वोट देने आया है उस वोटर की पहचान आपको करनी अनिवार्य है। और साथ ही में किसी फोटो युक्त पहचान पत्र यानी अन्य दस्तावेज जो है हमारे निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ने जो जारी किए हैं उन दस्तावेजों से कोई एक दस्तावेज के द्वारा उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है उसमें दे रखा है मतदाता सूचना पर्ची यानी VIS वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में किसी निर्वाचक यानी वोटर से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र होती है। यानी VIS केवल इतना ही काम करती है, वोटर सूचना पर्ची वोटर की सूचना देती है, सूचना मात्र देती है। वोटर लिस्ट जो है उसमें उस निर्वाचक की क्रम संख्या कितनी है ये जानकारी ही हमें केवल VIS के द्वारा प्राप्त होगी। नेक्स्ट 7 नंबर जो बिंदु है उस 7 नंबर बिंदु के अंदर ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। 7 नंबर बिंदु मतदाता कक्ष में यानी जो वोटर कक्ष है हमारा बूथ जो है केंद्र जो हमारा जो कमरा होगा केंद्र बूथ केंद्र मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था करनी है। अक्सर जो टीम होती है दल होता है मतदान दल वो इसकी व्यवस्था नहीं कर पाता और उसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक कचरा पात्र की व्यवस्था करनी और उसमें क्या करेंगे मतदाता द्वारा लाई गई एहसास की पर्ची वो भी हमें कचरा पात्र के अंदर डालनी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी इस कचरा पात्र में नहीं डालनी है। यानी जो वोटर जो है वो लाता है एहसास की पर्ची, उस पर्ची को कचरा पात्र के अंदर आपको डालना है, अन्य कोई भी आपको रद्दी जो है कचरा पात्र के अंदर नहीं डालना है। नेक्स्ट 8वां जो बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो दे रखा है प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। यानी पीओ फर्स्ट जो है उनका काम शुरू होता है तो वो क्या करेंगे निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को जोर से बोलकर पढ़ेगा। यानी जोर से बोलेगा क्रम संख्या पर क्या नाम है।
उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को, यानी उस व्यक्ति जो वोटर आया है उसको भी अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। यानी अन्य विशिष्टियाँ कौन कौन सी है, जैसे मतदाता का नाम जोर से बोलेगा, अगर हमें संदेह हो तो हम उसे उसके पिताजी का नाम या माताजी का नाम जो उस वोटर लिस्ट में उपलब्ध है हमारे पास में, उनमें से किसी का भी नाम पूछ करके हम संतुष्ट हो सकते हैं कि यही वास्तविक मतदाता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है, चैलेंज करता है कोई एजेंट, मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर ही दी जा सकती है, यानी पीओ फर्स्ट तक ही चुनौती दी जा सकती, चैलेंज किया जा सकता है किसी भी वोटर को। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी प्रथम मतदान अधिकारी अगर वोटर को सुनिश्चित कर देता है कि यही असली वोटर है तो उसके पश्चात मतदाता की पहचान को एजेंट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है 11वां पॉइंट, उसमें है प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची, यानी जो वोटर लिस्ट हमें उपलब्ध कराई गई है, में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए, यानी फोटो को छोड़ना है, बाकी जो एरिया है हमारे वोटर लिस्ट में उसमें लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। अभी मैं आपको यहाँ पर वोटर लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें किस प्रकार कार्य किया गया है, आपको और अधिक इसके अंदर क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट जो 12 नंबर बिंदु है, उस 12 नंबर बिंदु के अंदर हमें ये दे रखा है कि महिला मतदाता, यानी महिला जो वोटर है, लेडीज वोटर के नाम के आगे उसके मतदाता सूची क्रमांक पर गोल राउंड भी करना है। यानी जो आप गोल राउंड भी इस यहाँ पर इसे इस प्रकार कर दोगे, जो महिला वोटर है उसके क्रमांक जो है उस पर आप गोल राउंड करेंगे। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, उसमें जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी, उनके नाम के बाईं ओर ई, यानी इपिक, ई का क्या है, इपिक अंकित किया जाएगा। यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र अगर कोई लेकर आता है बूथ पर और उससे अपनी पहचान सुनिश्चित करता है तो हमें हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें उसके नाम के बाईं ओर क्या लिखना है, ई लिखना है, यानी इपिक से इसने वोट देने आया है। और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई हो तो उसके नाम के आगे हम क्या लिख देंगे, डी अंकित कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसमें देगा निवेदित मतपत्र, टेंडर वोट, अल्पायु, अंधे, शिथिलांग मतदाता, चुनौती यानी चैलेंज, और एएसडी एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी यानी पीआरओ साहिबान जो है पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा ही निस्तारित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो 15वां जो पॉइंट है उसमें हमें दे रखा है ये कि यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश, यानी एरर आ जाए मतदाता सूची के अंदर, मुद्रण के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु में या लिंग में या नाम गलत मुद्रित हो गया है, परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है कि यह असली वोटर है, कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसे मत देने के लिए आप अनुज्ञात किया जाए, यानी उनको आप वोट देने के लिए अनुमति देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो वोट लिस्ट है वो दिखाता हूँ, उसमें किस प्रकार से आपको लाल स्याही से तिरछी लाइन खींचनी है, कैसे आपको ई लिखना है और कैसे गोल राउंड करना है। यहाँ पर देखिए, आप कोई भी वोट आता है उस वोटर को आप इस प्रकार तिरछी लाइन यहाँ पर लाल पेन से खींच रहे हैं। वोटर इपिक से आया है तो यहाँ पर आपने ई लिखा है, बाईं साइड में जो फोटो है इस फोटो के बाईं साइड में ई लिख दिया। अगर अन्य से आया है तो फोटो के पास में डी, अन्य पहचान की है, अन्य दस्तावेज के द्वारा पहचान हुई है, तो यहाँ पर उसने डी लिखा है और तिरछी लाइन खींची है। और अगर महिला वोटर है तो यहाँ पर क्रमांक पे गोल राउंड भी किया गया है, क्रमांक जो है सीरियल क्रमांक उस पे गोल राउंड किया है, यहाँ पर ये डिलीटेड आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार साथियों आपको ये मार्क्ड कॉपी है, अभी आप जो देख पा रहे हैं मार्क्ड कॉपी है और आपको यह प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से और कर्तव्य, आपका जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसको आप बखूबी निभाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को, ताकि वो भी इस जानकारी का अधिकतम लाभ उठा सके, प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य हैं उनके बारे में सचेत हो सके और अच्छी तरीके से चुनावी प्रक्रिया के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी प्रकार की चुनावी जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।